अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। सरसों का साग, ये सर्दियों की ऐसी सौगात है जो हर घर में बनाई जाती है और पसंद भी की जाती है। लेकिन हर कोई इसे आसानी से बना नहीं सकता, लोग इसे बनाना मुश्किल समझते हैं। मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो मुकम्मल भी है और आसान भी है। इसके लिए रेसिपी को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप परफेक्ट और कंप्लीट रेसिपी बना सकें। साग बनाना बेशक एक मुश्किल काम है, मुश्किल मरहला होता है, बहुत सब्र आज़मा देर तक पकाया जाता है साग। व्यूअर्स लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता, अगर आप मेहनत से और लगन से कोई भी काम करें तो हर काम में आसानी हो जाती है। तो बहुत आसान रेसिपी है, एंड तक देखिएगा, चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो मैं इस वक़्त कम क्वांटिटी में साग बना रही हूँ क्योंकि मुझे रेसिपी बनानी थी ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 किलो साग लिया है, 1 किलो पालक है, इसमें 200 ग्राम हरी मिर्च जाएगी। फिलहाल इसके ये मेन इंग्रेडिएंट हैं, तो अगर आपको ज़्यादा बनाना है या कम बनाना है तो उस हिसाब से आप कम-ज़्यादा कर सकती हैं। साग को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, काट के धोया है, क्योंकि अगर आप धोकर काटेंगी तो क्योंकि सख्त होता है तो मुश्किल होगी काटने में। इसलिए बेहतर है आप पहले साग को काट लें और फिर उसे धोएँ। 2-3 पानी धोएँ, अच्छी तरह मिट्टी जो है वो साफ़ हो जाए। देखिए पालक भी मैंने धो ली है, अच्छे तरीके से धोई है, 2-3 पानी धोई है पालक और देखिए कितनी साफ-सुथरी पालक हो गई है। ये इसका मेन है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से और साफ-सुथरे तरीके से धो के निचोड़ना है और छलनी में डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हांडी में मैंने 4 गिलास पानी शामिल कर दिया था। पानी जब गर्म हो गया था, यानी कि एक बॉयल आ गया था पानी में, तो हमने इसमें साग शामिल करना है। साग हमने इसमें सारा डाल देना है। इसमें मैंने सारा साग शामिल कर देना है और ये जो गंदले हैं, अभी फ़िलहाल जो है साग नया है, कच्चा-कच्चा साग था, ताज़ा, तो इतनी मोटी इसकी गंदलें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने छील कर थोड़ी बहुत शामिल की हैं, इसका ज़ायका बहुत अच्छा आता है साग में। तो व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, एंड तक देखिएगा। अब देखिए साग शामिल करने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया तकरीबन 5 मिनट के लिए कि मैं ये देखिए 5 मिनट में इसमें उबाल आ चुका है साग में। अब करना ये है कि साग अक्सर कड़वा भी हो जाता है, आपको अगर नए बनाने वाले हैं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो माशाल्लाह माहिर हैं उन्हें तो पता चल जाता है साग कड़वा है या नहीं है, तो फिर उस हिसाब से पानी निकाला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा साग कड़वा था तो मैंने इसके पानी आधा पानी हम इसमें से निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि साग जो है वो उबलना शुरू हो जाए। ये देखिए आधा पानी हम इसमें से निकाल देंगे, इससे इसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। ये और मैंने ये देखिए सारा जो है वो पानी इसमें से निकाल दिया है और अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। पालक जो है सारी शामिल कर देनी है। इस तरह से पालक शामिल कर देंगे। पालक शामिल करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन साग बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये बात हकीकत है। जितना हल्की आँच पे देर तक साग पकेगा, आपका साग उतना ही परफेक्ट नरम और मुलायम और मज़ेदार होगा। साग को ज़्यादा देर तक पकाइए, मैं भी ये साग तकरीबन 3 घंटे तक पकाऊँगी और अगर ज़्यादा है तो फिर उसमें भी इतना ही टाइम लगता है, इसलिए लोग ज़्यादा साग ही बनाना पसंद करते हैं। तो हमने पानी क्योंकि इसमें से निकाला था, 2 गिलास पानी गरम करके मैंने शामिल किया है, पानी गरम करके ही शामिल कीजिएगा। तो पानी हमने शामिल कर दिया है, इस पानी में भी बॉयल आ गया है फ़ौरन ही, अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, लेकिन ये है कि नमक शामिल करना ज़रूरी है, नमक से साग गलता है और जल्दी गल जाता है। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक शामिल किया है इसमें, तो बाद में हम चेक करेंगे कि और कितना नमक जाएगा। अब ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन साग को पकते हुए। अब जो हरी मिर्चें 200 ग्राम मैंने ली थी उसमें से 5-6 से 6 हरी मिर्चें मैंने रख के बाकी सारी कूट ली हैं। हरी मिर्ची अगर कूट के शामिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग साथ ही शामिल कर देते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि नहीं, साथ ही शामिल करने से मिर्चों का जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स मिर्ची शामिल करने के बाद भी मैंने 1 घंटा तकरीबन साग को पकाया था। अच्छा यहाँ पर एक जो टिप है वो बहुत ज़रूरी है उसको नोट करना।
वो ये है कि आपने जब साग घोटना है तो मुकम्मल पानी खुश्क करके घोटना है, ये नए पकाने वालों के लिए है। जो पुराने पकाने वाले हैं वो तो चूल्हा जलता रहता है, साग को मैश करते रहते हैं। तो आपने जब मुकम्मल साग का पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसे मैश करना है अच्छे तरीके से। यही इसका एक मेन जो है इसकी मेहनत है। आप चाहें तो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकती हैं साग, लेकिन मुझे क्योंकि नरम सा साग नया-नया था इसलिए मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के नहीं मैश किया, मैंने ऐसे ही इसको घोटा लगाकर अच्छी तरह से घोटा है। साग जब पुराना हो जाता है तो वो सख्त हो जाता है, तो फिर ज़रूरत पेश आती है कि हम उसे ब्लेंडर में डालकर मैश कर लें। देखिए इस तरह से मैश करते जाइएगा और जो है आप इस तरह से घोटते जाएँगी तो साग खुद ब खुद इसमें नरम मुलायम हो जाना है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा तरीका बहुत पसंद आया होगा साग बनाने का। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। साग तकरीबन हमारा घुट चुका है। अब यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा करना है और उसके बाद इसमें आटा शामिल करना है। 1 कप आटा शामिल किया है मैंने। आटा शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है, ज़बरदस्त फ्लेवर एनहांस हो जाता है साग में। और अगर इस पॉइंट पर भी थोड़ी बहुत कसर रह गई है, साग आपका नरम नहीं हुआ है, तो तब तक आपने इसको घोटना है ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। ये देखिए इसी तरह मैं साग को घोट रही हूँ और तकरीबन साग नरम मुलायम हो चुका है, घुट चुका है। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज़ काट के रख ली है। प्याज़ का टेस्ट जो है वो साग में बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह से तड़का लगाइएगा साग को। पहला ये 2 दफ़ा तड़का लगेगा। पहले आपने इस तरह तड़का लाज़मी लगाना है तभी आपका परफेक्ट साग बनेगा। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का शामिल किया है और इनको अच्छा-सा कलर देना है। लाइट सा कलर जब आ जाए तो हम इसमें कुटी हुई मिर्च का 1 चम्मच जो है हरी मिर्च का वो शामिल करेंगे। आप काट के शामिल कर सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँगे, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाते साग में। इसमें सिंपल मसाले ही होते हैं क्योंकि साग का अपना बहुत जायका होता है। तो मिर्चें मुझे थोड़ी कम लगी थी तो मैंने 1 टेबलस्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स शामिल किया है, 4 से 5 मैंने इसमें लौंगी मिर्च शामिल कर दिए हैं और 1 हाफ़ टी स्पून तकरीबन जो है वो इसमें चिली पाउडर भी जाएगा, सख्त मिर्चों का जो पाउडर है। हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी। इस मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह भूनिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरह मसाले का। मसाला भूनने के बाद इसमें थोड़ा-सा मैंने धनिया शामिल किया है। धनिये के पत्ते आपने ज़रूर शामिल करने हैं। परफेक्ट तड़का लगाइएगा बिल्कुल इसी तरह से। इसको भूनने के बाद हम इसमें साग शामिल करेंगे। ये देखिए मैं तकरीबन सारा साग शामिल कर दूँगी। आप अगर मेरी रेसिपी से साग बनाएँगी ना यकीन करें कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स इतना खुश हो जाएँगे क्योंकि साग ऐसी चीज़ है पंजाब में तो माशाल्लाह पतीला भर के साग का बनाते हैं और फिर अपनी बेटियों के घरों में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में माशाल्लाह भेजा जाता है साग तो तोहफ़तन भेजा जाता है। और बहुत ही मतलब कि ये तो एक सौगात है पंजाब की ख़ास। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, इसी तरह से बनाइएगा मेरी रेसिपी से बहुत परफेक्ट और मुकम्मल रेसिपी इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की है, ताकि आपको अच्छी तरह से नए बनाने वालों को पता चल जाए कि साग किस तरह बनाया जाता है, मुकम्मल रेसिपी है ये। ये देखिए, अच्छा तड़का लगा रहे हैं साथ-साथ फ्लेम भी मीडियम मैंने की हुई है ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी है इसमें तो वो खुश्क हो जाए। पानी का खुश्क करना बहुत ज़रूरी है वरना साग का जायका आधा हो जाता है। साग का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब मैंने साग को इसमें निकाल लिया है, प्यारा-सा एक कूंडा मैंने लिया है, उसमें साग निकाला है। क्योंकि ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो इसको सर्व भी उसी तरीके से करेंगे। अब आती है बारी तड़के की, ऊपर से बघार जो लगाना है, तो आप अगर चाहें तो मक्खन का बघार लगा सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। थोड़ा-सा इसमें मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया है और अब फिर दोबारा इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स है और 2-4 लौंगी मिर्चें मैंने शामिल की हैं। मैंने इसका बघार लगाया है क्योंकि लहसुन अदरक काफ़ी मिक़दार में मैंने शामिल कर दिया था। आप चाहें तो सिर्फ़ लहसुन का बघार भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। 2 हरी मिर्च बारीक-बारीक काट के वो भी बघार में शामिल किए हैं खूबसूरती के लिए
तो लहसुन का बघार बहुत अच्छा लगता है, आप चाहें तो वो लगा सकती हैं। तो ये देखिए जनाब बघार हमारा लग चुका है और बघार लगते ही जो देसी घी की खुशबू है और जो जायका इसमें डेवलप हो जाएगा वो तो क्या ही बात है, क्या कमाल की जो है वो खुशबू आ जाती है, जायका डेवलप हो जाता है। लीजिए व्यूअर्स साग हमारा रेडी है। आप इसे बनाइए अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए और दाँत समेटिए। बहुत यम्मी, बहुत ज़बरदस्त मेरा साग बना था और मेरे घर में एक बंदा ऐसा है जिसको देसी घी पसंद नहीं है, तो उसके लिए फिर अलग से मैंने साग निकाला था हांडी में, उसे बघारने में लगाया। तो देखिए व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त साग हमारा बना है। इसके साथ मैंने चावल की रोटी बनाई है। वैसे तो पंजाब में मकई की रोटी बनाई जाती है, लेकिन मैंने सिंध के हिसाब से लोग यहाँ पर चावल की रोटी पसंद करते हैं, तो मैंने चावल की रोटी साथ बनाई थी। बहुत मज़े की लगती है चावल की रोटी, आप चाहें तो चावल की रोटी बनाइए, मकई की बनाइए या वैसे चपाती बनाइए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है मकई की रोटी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।